आ गए हैं थोड़ी सी आउटिंग करके। फर्स्ट टाइम अभी मैं यश को लेकर के गई इस तरीके से, है ना यश? अच्छा लगा, मज़ा आया, सक्सेसफुल मिशन सक्सेसफुल हो गया हम लोग का। और ये देखो इसको। तो हम लोग कुछ कुछ सामान लेकर आए हैं आरव की पसंद। बेसिकली आरव और मैं आउटिंग पे गए थे और हमने आरव की पसंद के कुछ कुछ ऐसे फर्जी चीज़ें खरीदी है। चलो मैं बाद में बात करती हूँ, आरव इसको रुला देता है हमेशा। चलो बाय। तो हम लोग घूम करके आ गए थे और उसके बाद फिर लंच वगैरह किया। आरव को मैंने होमवर्क कराया। ये सारे काम करने के बाद थक तो हम लोग गए थे, कहीं भी बाहर जाओ तो थोड़ा थक ही जाते हैं। तो बस आरव को मैंने बोला कि अब तुम सो जाओ ताकि शाम को फिर थोड़ा फ्रेश रहो, चिड़चिड़ नहीं करो। तो वो यहाँ पर यश के साथ आकर के इस तरीके से हक करके सो गया था। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने कैप्चर करके आप लोग के साथ भी शेयर कर दिया। The next day. तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसकी नैपी उतारी और उतारते से मैं इसको बस खेल रही थी इसके साथ। और ये देखिए इसने क्या किया है। इसका भी नहाने का टाइम हो गया है, यश के नहाने का टाइम हो गया है। और यश ने क्या किया है, एक मिनट, ये देखो यश ने कर दिया सूसू और अभी सो के उठा है, इसलिए बिस्तर थोड़ा फैला हुआ है। तो कोई बात नहीं, क्या हो गया इसमें। और ना ये हमारी यहाँ पे फोटो लगी है ना ये वाली, और उस कमरे में भी एक हमारी बड़ी सी फोटो लगी हुई है। ये उसको देखता है ना तो हमेशा एक टक देखता रहता है, सोचता रहता है ये लोग कौन है। फोटो में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, असलियत में तो नहीं लग रहे हैं। ये कौन है, ये देखो। अब इसका ध्यान अभी ये फोन में देख रहा है, अदरवाइज यहाँ देखता रहता है। चलो अब हम लोग नहाने जाते हैं, ठीक है? नहाने चलेगा भैया? डब्बा डब्बा सुसु कर दी। बच्चों को आप कितना भी डायपर पहना लो, कितनी भी सुविधा हो जाए, लेकिन वो अपना ये प्रसाद देना भूलते नहीं है। चलो कोई आया, मैं देखती हूँ, फिर उसको नहलाती हूँ, फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। तो चलिए यश को तैयार करते हैं। तैयार करते करते आपको बताती हूँ मैं कल की बात। तो कल क्या हुआ था ना, कल वेदर हमारे यहाँ ना 8-10 दिन से लगातार बारिश हो ही रही है, तो कहीं जाना ना तो ऐसा हो नहीं पा रहा। और ना मुझे बहुत ऐसा मन कर रहा था कि मतलब ऐसे घर में तैयार होके, जैसे हम बचपन में मम्मी वगैरह के साथ जाते थे, वैसे मैं आरव के साथ या हम लोग कहीं ऐसे छोटी मोटी जगह घूमने जाएँ। तो यहाँ हम सिटी में तो रहते नहीं है कि बहुत सारी छोटी मोटी जगह हो, कैब करो और निकल जाओ, वैसा नहीं है सिस्टम। तो हमें खुद ही जाना था, ऐसा था। लेकिन अभी तक तो मैं जा नहीं पा रही थी यश को और दोनों बच्चों को लेकर के। तो हुआ क्या कि हमने प्लान किया कि वेदर थोड़ा सा ठीक है, हल्की सी धूप जैसी हो रही थी लेकिन ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने बोला कि चलो हम लोग चलते हैं, पास में यहाँ पर वो स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर होता है ना, वैसा स्टोर है यहाँ पर। तो चलते हैं हम लोग। यश को प्रैम में ले लूँगी और 1 किलोमीटर जैसी दूरी पर होगा, तो वॉक करते हुए ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आएगा। तो हम लोग दोनों, मैं और यश और आरव सब तैयार हो गए। और फिर जब मैंने गाड़ी देखी, वो चाबी देखी, तो चाबी गाड़ी की थी नहीं, हमारी कार में ही हमने प्रैम रखा हुआ है। तो चाबी ये लेकर के गए थे, कार तो यही खड़ी थी। तो फिर अब ये हुआ कि कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे। फिर मैंने कहा यार चलो कैरियर एक्सपेरिमेंट करते। मुझे डर लग रहा था कि स्कूटी पे मैं कैरियर लगा करके से ले जा पाऊँगी कि नहीं, बट टचवुड मैं चली गई, धीरे धीरे चला करके गई थी और आराम से फिर हम लोग चले गए। और हमने वहाँ पर काफ़ी सारी आरव की पसंद की चीज़ें मैंने उसे दिलाई। जस्ट मैं एक बोलते हैं ना क्वालिटी टाइम एंजॉय करना चाहती थी, बस उसी पर्पस से गई थी। ये भी ऑफिस आई, बोले तुम्हें इतनी अर्जेंसी क्या हो गई थी कि तुम चली गई। मैंने कहा अर्जेंसी कुछ नहीं थी, बट मुझे बहुत दिन से ऐसा लग रहा था कि वो जो होता है ना मम्मी और बच्चे के साथ में क्वालिटी टाइम, एक फ़न टाइम होता है, तो वो बस मैं स्पेंड करने गई थी। और मैं आपको बता रही हूँ मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा मतलब हर रोज़ मन करता है कि मैं स्कूल से आने के बाद इसको लेकर के चली जाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों ये देखिए इसके बालों का क्या हाल हो गया है, ये देखो। मेरे बाल कहाँ चले गए मम्मा। ये हो गया इसके बालों का हाल। आप लोग बहुत बोल रहे थे ना शुरू में कि बहुत अच्छे बाल है, बहुत अच्छे बाल है। अब चले गए इसके बाल, ये देखो सारे बाल एकदम निकल गए हैं। मेरे बाल भी निकल रहे हैं और इसके बाल भी निकल रहे हैं। है ना भैया? ओ कितना मासूम बच्चा, कितना शरीफ बच्चा है ये। किसके जैसा लग रहा है अब ये? जल्दी से कमेंट करके बताओ मैं किसके जैसा लग रहा हूँ, मैं किसके जैसा लग रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताओ, मुझे पता नहीं चल रहा है। मैं फोटो देखते रहता हूँ दोनों की, इन दोनों में से किसके ऊपर गया हूँ मैं, कौन है मेरे जैसा। अड्डा अड्डा अड्डा
इसे आ रही है नींद। नहाने के बाद इसको नींद आती है, तो अब ये जाएगा ब्रेस्ट फीड लेगा और फिर नींद नहीं करेगा। इसको थोड़ा कोल्ड हो रखा है, थैंक्स टू भैया जो पता नहीं कहाँ से कोल्ड लेकर आते हैं, फिर खुद ठीक हो जाते हैं, फिर भैया को ख़राब कर देते हैं, फिर भैया मम्मी को दे देता है। ऐसे हम लोग आपस में एक दूसरे को ये गिफ्ट देते रहते हैं, है ना, है ना, देते रहते हैं ना। चलो से बाय। ओ ये देखो, ये ऐसे निकाल देता है ये। चलो गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो अब बारी आ चुकी थी थोड़ा सा रूम क्लीन करने की, क्योंकि रूम जो है ना वो यश के हिसाब से क्लीन होता है। यश हमारे घर का अभी फ़िलहाल का राजा साहब बना हुआ है। जैसे जैसे वो चाहता है वैसे वैसे सब काम करना पड़ता है। तो अभी वो नहा धो करके आराम से आ गया था, अब वो सो जाएगा। तो मैं अंदर रूम से ही करी थी। और यहाँ पर देखिए आरव जो है वो अपने गॉगल्स वगैरह लगा करके कैसे मतलब कूल बन करके यहाँ पर बैठा हुआ टी वी देख रहा है। और उसको बहुत प्यार आता है यश पर, और वो प्यार कभी कभी मेरे ऊपर काफ़ी भारी पड़ जाता है। और बाहर देखिए कि मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि इरिटेशन सी होने लग जाती है कपड़े, और स्पेशली जब मैं कपड़े लगाने का सोचती हूँ ना, बस तब बारिश होना शुरू ही हो जाती है। तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। अभी कपड़े फ़ोल्ड करो और फिर कपड़े फ़ोल्ड भी सूखते नहीं है, तो टाइम से फ़ोल्ड भी नहीं हो पाते हैं। एनीवेज चलता रहता है ये। तो अब मैं यहाँ पर रूम जो है वो ठीक करने आ गई हूँ। तो ये ब्लैंकेट मैंने वॉश किया था ना, ये देखिए वॉश हो गया था तुरंत ही, उस दिन 2 घंटे में सूख भी गया था। तो ये वाले ब्लैंकेट अच्छे रहते हैं, इनको अच्छे से वॉश करो, ड्राई कर दो ना, एक्स्ट्रा ड्राई, तो ये सूख जाते हैं। बस हल्का सा फिर भी थोड़ी हवा लगा दो तो ठीक रहता है। तो अब मैं यहाँ पर फटाफट से करी हूँ। और आरव को मैं थोड़ा थोड़ा बोल रही थी कि ये सब मशीन भी मैंने लगा रखी थी एक साइड में, तो मैं उसको बोल रही थी कि यश के थोड़े छोटे मोटे कपड़े हैं ये भी डाल दो उसमें ही। बट वो डाल करके नहीं आया। वो उसको कन्फ्यूजन क्या हो गया कि उसने मशीन के बगल में, मतलब मैंने एक दिन क्या हुआ ना, उसने मशीन में, चलती मशीन में अपने कपड़े डाल दिए थे। और जबकि मशीन जो है वो मतलब काफ़ी हद तक चल चुकी थी, वॉश नहीं कर रही थी, वो रिंस कर रही थी। तो मैंने उसको समझाया कि चलती मशीन में नहीं डालना है। तो वो जो उस दिन समझाया था ना, तो वो उसने आज अप्लाई कर दिया। और फिर वो मेरा ही नुकसान हो गया कि कपड़े वो यश के जो मैंने भिजवाए थे वो धुले ही नहीं, क्योंकि उसने साइड में रख दिया था। और फिर मुझे बोल रहा था कि मम्मी आपने बोला था ना कि चलती मशीन में कपड़े नहीं डालने हैं। तो बच्चों का ये बहुत होता है कि उनको जब ज्ञान दो तब वो ज्ञान आप पे भारी ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता है। वो आपका ज्ञान आपको ऐसा मतलब चेपेंगे ना कि आपको लगेगा कि अरे यार ये ज्ञान किस सेंस में दिया था और ये बच्चे किस सेंस में फॉलो कर रहे हैं। तो ये मिनी हॉल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये मैं लेकर के आई हूँ पीडियाश्योर का पाउच, 20 रुपीज़ का था। तो ये सब बच्चों का ना, ये ऐड अब मुझे समझ में आता है कि ऐड जो बनते हैं वो क्यों बनते हैं। क्योंकि ना वैसे एक बार मैंने आरव को हॉर्लिक्स मिला करके दिया था दूध, तो उसने पिया नहीं था, एकदम मना कर दिया था, मुझे प्लेन दूध देना पड़ा था। बट आज वो गया था ना मेरे साथ, तो बेसिकली मैं उसे घुमाने ही ले गई थी। तो उसने मतलब ये पसंद किया, बोला मम्मी ये ऐड आता है मुझे एक बार पीना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो मैंने उसकी पसंद की बहुत सारी चीज़ें ली, 1-2 चीज़ें तो उसने खा ली हैं, लेकिन जो बचा है वो दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये पीडियाश्योर मैं ट्राई करूँगी अभी, लेट्स सी कैसा रहता है ये एक्सपीरियंस। तो आप बताना, आप लोग अपने बच्चों को दूध में कुछ मिला करके देते हो तो क्या देते हो, और आपका क्या उसमें ओपिनियन है मुझे बताना। मेरे को तो कुछ सही लगता नहीं है एक्स्ट्रा कुछ भी मिला करके देना दूध में, बट ठीक है अगर बच्चे बोल रहे हैं तो दे दूँगी मैं। तो ये है, अभी ट्राई करूँगी तो आपको बताऊँगी कैसा लगेगा आरव को। आप लोगों ने अगर ट्राई किया तो मुझे बताना, ठीक है। उसके बाद मैं ये लेकर के आई हूँ हक्का नूडल्स। ये ऐसे 2 के कॉम्बो में ही मिल रहा था तो ले आई। और इसके अंदर ना एक टेस्ट मेकर भी मिलता है, मतलब अंदर एक पाउच भी मिलता है हक्का नूडल का ही। तो अब देखते हैं, एक आध दिन बना देंगे। ले आई हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है तो ले आई हूँ, अब कब बनेगा मालूम नहीं। और उसके बाद ना ये मूंग दाल का ये पाउच, ये ना मैं भी रिसेंटली एक दिन लेकर के भी आई थी, मैंने आपको शायद दिखाया था। ये बहुत दिनों बाद अब मैं खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और आरव को भी बहुत अच्छा लगा ये वाली नमकीन। तो इसमें क्योंकि मिर्च तो होती नहीं है तो अच्छी लगती है बच्चों को, तो मैं एक ये भी पैकेट अपने लिए ले आई। और उसके बाद ये वेफर्स का पैकेट लेकर आई हूँ, टिफ़िन वगैरह में देने के लिए लेकर आई, मतलब वो बोल रहा था तो मैं ले आई। मैंने कहा चलो ठीक है, टिफ़िन वगैरह में देने में अच्छा रहेगा। और एक ये मैं लेकर आई हूँ हॉट गार्लिक नूडल्स, मैगी की जगह, मैगी जैसा ही है ये भी। तो ये इतना सामान लेकर आई हूँ। 1-2 और भी चीज़ें लाए थे हम, लेकिन वो आरव ने खा ली हैं, उसके कुछ फ्रेंड्स आए थे तो उनके साथ में। तो ये है, और चलो मैं जाती हूँ, कुछ काम करती हूँ। मेरा कंपटीशन था आज आरव के स्कूल में कंपटीशन था हिंदी कविता का, क्योंकि हिंदी चल रहा है ना, हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, तो हिंदी कविता का कंपटीशन था और आरव ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराया था, है ना। कौन सी वाली कविता सुनाई थी? हाथी राजा। हाँ? हाथी राजा। चलो, तो आज मैंने आरव को प्रॉमिस किया था कि अगर वो अच्छे से करके आएगा तो उसको क्या मिलेगा?
चॉकलेट एंड रूपी हाँ एक्स्ट्रा वाली हाँ हाँ हाँ। सब कुछ खरीद सकते हैं। तो अभी मैं इसको देने आ रही हूँ, जब तक मैं निकाल रही हूँ तब तक ये आपको थोड़ी सी कविता थोड़ी सी सुनाएगा। सुना देना यहाँ पे, यहाँ खड़े। हाथी राजा कहाँ तेरे, सुन रॉकेट कहाँ तेरे, मेरे घर भी आना, हलवा पूरी खाना, आओ बैठो कुर्सी पे, कुर्सी वाली चटर पटर वही चटर पटर, चटर पटर वही चटर पटर। रुक तो जाओ, अरे रुक तो जाओ यार। अरे बोलो नहीं, चीयर्स करेंगे ना, मैं भी करूँगी। तो दूसरी वाली पूरा दे रहे हैं, हम बाद में खाएंगे उसको। हाँ कंपटीशन तो होते रहते हैं ना स्कूल में, है कि नहीं? ये मैंने छोटा लिया यार। तो नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके चलेगा। तो हम लोग ये पार्टी कर रहे हैं। नहीं, चीयर्स। उसको फ्रिज में रख दो भैया, एक ऐसे रखना। तो ये रेड वेलवेट वाली ओरियो क्या है, डेयरी मिल्क, ठीक है यार, कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे हैं ना। चलो हाथ धो के बैठो। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ पर लंच और डिनर दोनों ही एक साथ प्रिपेयर होंगे, कैसे वो अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। एक्चुअली मैं बना रही हूँ पर ड्रम स्टिक्स और आलू की सब्ज़ी। तो थोड़ा सा लंच जो है ना वो मैंने सुबह ही बनाया था, जो उनको टिफ़िन में दिया था ना, आज मैंने दलिया बनाया था। तो वो दलिया आरव को भी बहुत पसंद है, तो मैंने आरव के लिए भी बना लिया था। तो ये सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा ही मैं बना रही हूँ, तो ये हमारे डिनर में भी काम आ जाएगी और लंच में भी मैं थोड़ा सा इसको खा लूँगी। तो इसी तरीके से मतलब थोड़ा ज़्यादा सब्ज़ी बना लो तो सही रहता है, क्योंकि शाम का कभी कभी नहीं होता है। और आज ना मुझे अपनी फ्रेंड के घर भी जाना था, तो फिर शाम को मुश्किल ही होता, तो इसीलिए फिर मैंने एक साथ ही सब्ज़ी ऐसी बना ली कि आराम से हमारा डिनर भी हो जाएगा और लंच भी हो जाएगा। तो यहाँ तेल मैंने मस्टर्ड ऑयल जो है वो गर्म कर लिया है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। और आटा भी मैंने निकाल के साइड में रख दिया। तो आटा मैं एक बार मैं ऐसा लगाती हूँ कि डिनर और हम दोनों का लंच वो एक साथ, मतलब उतना आटा मैं लगा लेती हूँ। तो वही मैंने आटा निकाल दिया है ताकि हम दोनों का फिर रोटी वगैरह मैं सेक दूँगी। तो आज मुझे आरव के लिए ज़्यादा रोटियां नहीं सेकनी है, जस्ट एक रोटी सेकूँगी, क्योंकि थोड़ा दलिया भी मैं से दूँगी, रखा हुआ है जो मैंने उसके लिए। तो यहाँ पर आलू और जो ड्रम स्टिक्स है ना, उसको मैंने कट करके इस तरीके से पहले तेल में थोड़ा फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा फ्राई करने से ना उनका जो कच्चापन होता है ना वो हट जाता है, थोड़ा तेल इन्फ्यूज़ होता है ना, तो फ्लेवर अच्छे आते हैं और उबला उबला सा टेस्ट नहीं लगता है, इसलिए। फिर सेम पैन में मैंने थोड़ा सा तेल और फिर से गर्म कर लिया, और थोड़ा थोड़ा तेल ही मैंने 2 बार लिया है। और उसके बाद उसके अंदर सारे ड्राई मसाले, धनिया, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची, ये डालकर हल्का सा मैंने उसमें पानी डाल दिया, 1 बड़ा चम्मच जैसा, ताकि मसाले थोड़े भुन जाएं। और फिर उसके बाद मैंने इसमें 3 टमाटर काट रखे थे, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा थी, तो 3 टमाटर मैंने काट रखे थे। इसको मैं इस तरीके से फ्राई कर लूँगी ना। तो मसाले तो मेरे भून ही चुके थे, सिर्फ टमाटर मुझे भूनना था। तो ये वो दलिया है जो मैंने सुबह बचाया था। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने कल के वीडियो में ही कमेंट किया था कि ना इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला ऐड करना तो बहुत टेस्टी हो जाएगा। तो मैंने इसमें मैगी मसाला भी ऐड कर दिया था, तो अच्छा लग रहा था टेस्ट। तो ये अच्छा मतलब सजेशन दिया था, थैंक यू सपना जी ये सजेशन देने के लिए। तो आप लोग भी मैगी मसाला डाल करके ट्राई कर सकते हो, इनकेस कोई नहीं खाता है आपके घर में तो उसको पसंद आएगा। तो ये ट्रिक ट्राई करना, फिर कमेंट करके बताना। सपना जी को थैंक यू बोला तो यहाँ पर मसाला जो है मेरा पहले ही भुन चुका था। टमाटर थोड़े मैंने गला लिए थे, मुझे एकदम बहुत ज़्यादा मशी नहीं करना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टमाटर के चंक्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए। तो फिर मैंने बस जो आलू और ड्रम स्टिक्स मैंने थोड़े फ्राई करके थे वो डाल दिया, और पानी डाल दिया, और ऊपर से थोड़ा सा गर्म मसाला, बहुत थोड़ा सा गर्म मसाला मैंने डाला है। और बस इसको 2 सीटी लगा लूँगी, और बस मेरी सब्ज़ी जो है वो बन करके तैयार हो जाएगी। तो जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं यश को यहाँ पर कॉइन्स दे रही हूँ अपने पिगी बैंक में डालने के लिए, क्योंकि आज उसने काफ़ी अच्छा पोएम जो कविता में पार्टिसिपेट किया, तो अच्छा परफॉर्म किया। तो इसीलिए हम लोग ऐसे उसको देते रहते हैं और उसको बड़ा खुशी होती है। और ना उसको फ़र्क नहीं पड़ता, आप 10 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो उसको, तो बल्कि 2 कॉइन्स दे दो ना तो वो ज़्यादा खुश होता है 100 रुपये के नोट से। तो ये बच्चों का इनोसेंस होता है। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी थी, सीटी आ चुकी है कुकर में, 2 सीटी मैंने लगा दी थी। तो चलिए इसको खोल करके देखते हैं। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है ना ड्रम स्टिक्स की, कि मैं क्या बताऊँ आपको। मुझे ड्रम स्टिक खाने में थोड़ा सा इनकन्वीनियंस लगता है, इतना मज़ा नहीं आता है, बट इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर जो ना, पानी जो है ना, ग्रेवी जो है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन करके रेडी होगी। आलू मैंने थोड़े आरव के लिए निकाल के रखे, ज़्यादा डाले हैं क्योंकि वो ड्रम स्टिक्स नहीं खा पाता है। तो अब मैं फटाफट से रोटियाँ सेक लूँगी। और ये देखिए ज़्यादा स्टाइलबाजी के चक्कर में रोटी हो गई थी, टेढ़ी मेढ़ी गिर गई थी, लेकिन थैंक गॉड वो ख़राब नहीं हुई, ठीक से बना रही हूँ मैं। और अगेन मेरा वही कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं 2 नहीं खिला सकती हूँ तो फिर मैं 1 भी नहीं खिला पाती हूँ। तो थोड़ी सी एक बड़ी रोटी मैं आरव के लिए बना रही हूँ ताकि मतलब मेरे को संतुष्टि रहे। तो ये रोटी हमारी फूल गई है। और हाँ यार, दिवाली नवरात्रि ये सब आ रहा है तो अब साफ़ सफाई का दौर भी शुरू करना पड़ेगा। तो आप लोग बताना कि आप लोग के यहाँ पर कैसे कर रहे हो, आप लोग सफाई वगैरह शुरू हुई कि नहीं। मेरे पास ना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट आइडिया आप सुनो और मुझे अपना सजेशन दे सको। और हाँ, अगर वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके मुझे बताना बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों ये दलिया है, इसको मैंने गरम कर लिया था तो इसमें थोड़ा सा घी जो है ये मेल्ट हो गया, यहाँ पर मैंने डाल दिया है। बिकॉज़ ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था तो बहुत ही कम घी में बनाया था, तो बच्चों को थोड़ा अच्छा लगता है। और ऊपर से घी डाल दो ना तो फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, तो मन से बच्चे खा लेते हैं। और ये है ड्रम स्टिक्स की सब्ज़ी। तो बहुत ज़्यादा आरव ड्रम स्टिक नहीं खाता तो इसीलिए मैंने आलू डाले हैं उसके लिए। और इस पर भी थोड़ा सा घी जो है वो डाल दिया है मैंने, हल्का सा ही, ज़्यादा नहीं डाला है। और ये एक ड्रम स्टिक मैंने इसे दिए ताकि वो खाना सीखे। और ये थोड़े से ड्रम स्टिक्स जो है ना, जो मेल्ट मतलब टूट गए थे, वो मैंने इसमें डाल दिया पल्प जैसा, तो वो खा लेगा। तो ये उसकी थाली मैंने लगा दी है और एक ही रोटी दी है क्योंकि वो ये भी ले रहा है, तो कंबाइन करके। आज का कमेंट ऑफ द डे गोज़ टू आफरीन जी और पूजा जी, जिन्होंने बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया है मेरे लास्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच मुझे इतना मोटिवेट एंड एनकरेज करने के लिए। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इनसे मुझे बहुत हौसला मिलता है कि मैं डेली वीडियोज़ बनाऊँ, चाहे कितनी भी मैं बिजी हूँ, चाहे कितनी भी मैं थक रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप कमेंटिंग। यश को देखना, यश को देखना, यश 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 सो रहा है मेरा बाबू, आ जाओ। Thank God. मैजिक। हाँ, बाय बाय। लाइक कर दिए, कमेंट कर दिए, सब्सक्राइब कर दिया और चैनल कर दिए। धन्यवाद। जिसने लास्ट में ये किया, इसने बोला है कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में ऐश कीजिए और साथ में धन्यवाद। और धन्यवाद। बाय। तो